हर हर महादेव। आप सभी जानते होंगे सावन पुत्रदा एकादशी वरदान है निसंतान दंपति के लिए। मनचाही संतान पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो शिव महापुराण और ज्योतिष के इन सरल सरल से कार्यों को जरूर करें। निश्चित रूप से महादेव और श्री नारायण की कृपा से वंश वृद्धि होगी। इस बार 2026 में 23 अगस्त 2026 दिन रविवार के दिन यह पावन पवित्र व्रत किया जा रहा है और साथ ही दूसरे दिन यानी सोमवार को हम व्रत का पारणा करेंगे। 24 अगस्त को व्रत खोलने का समय 7:19 से 9:43 के मध्य होगा। ये समय बहुत अच्छा है अपने व्रत का पारणा करने का। प्रिय श्रोताजनों, पति पत्नी के श्रेष्ठ भाव जैसे पंचम भाव कुंडली में संतान के लिए देखा जाता है। अगर वह मजबूत हो और पति पत्नी के दोनों के भाग्य से संतान एक उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, ऐसे में महादेव और श्री नारायण की कृपा हो तो आपको पुत्रदा एकादशी का लाभ उठाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। कोशिश करें, व्रत करें। देखिए, एक तो एकादशी, एक सावन का पावन पवित्र महीना, और आप सकाम या निष्काम भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे तो वह कामना आपकी सिद्ध होगी। तो निश्चित रूप से आप अभी तक व्रत नहीं किए हैं तो इस बार कर लीजिए। इसके साथ साथ आप सभी सरल सरल से कुछ काम करें, जैसे कि याद रखें रविवार है, तुलसी और पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाएगा। तुलसी में सिर्फ दीपदान होगा। घर के द्वार पर दीपदान करें। लाल या पीतांबर वस्त्र के कपड़े पहने यानी पीले कपड़े पहने। उसके बाद सरल विधि से अपने घर पर श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और मन में प्रार्थना करें। सरल विधि से किया गया इस दिन कोई भी कामना अनंत गुना लाभ देता है। कमेंट्स बॉक्स में आप महादेव के जयकारे या श्री नारायण के जयकारे जरूर ही लगाएं ताकि जो आप सोचे वह पूर्ण हो जाए। अब आप सभी को सरल विधि से इस दिन कुछ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करना है। जैसे कि इस दिन बहुत अधिक महत्वता है दूध की। दूध का संबंध संतान से है। केला, अगर आप साइंस के दृष्टिकोण से भी देखें तो केला अपने आप में संतान के जो गुण होते हैं उन्हें शरीर में पैदा करता है। ऐसे में केला और दूध आपको घर पर जो श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है उनके समक्ष भोग प्रसाद रूप में गौ माता का दूध, केला भोग स्वरूप जरूर लगाना है। और 11 तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए और प्रभु जी को समर्पित करें। आपको कोई प्रिय वस्तु देता है तो आप कितना प्रसन्न होते हैं ना, ठीक उसी तरह से भगवान जी भी उनकी प्रिय वस्तुओं को पाकर प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। तो अपने घर के मंदिर में 11 तुलसी के पत्ते, केला और दूध का भोग आपको जरूर लगाना है। इसके साथ ही शंख में कच्चा दूध गौ माता का रखकर, तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए बाल गोपाल हैं या लड्डू गोपाल किसी भी स्वरूप में आपको उनको स्नान कराना चाहिए और तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर प्रभु जी को समर्पित करना चाहिए। तुलसी की लकड़ी आप दीपदान रूप में भी जरूर ही प्रयोग करें, इससे लाभ होता है। अगर अभी तक आपके घर में बाल गोपाल नहीं है, लड्डू गोपाल, तो उन्हें लेकर आइए। जन्माष्टमी भी आने वाली है। सरल विधि से अगर कोई कार्य करते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ होता है। जब आप भोग प्रसाद, जो यह दूध है, यह केला है, ये तुलसी पत्ता है ना, आप यह अभिमंत्रित है आपकी प्रार्थना से, भगवान के स्पर्श से, तो इसे आप ग्रहण करें पति पत्नी। इससे संतान प्राप्ति के श्रेष्ठ योग बनते हैं क्योंकि आपके भाव और भगवान जी की जो भाव है, मंत्र है, वह इससे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से कामना सिद्ध होती है। इसके साथ साथ आप किसी बालक को या गौ माता को, किसी ब्राह्मण जन को इस दिन केला, दूध इत्यादि दान करते हैं तो भी जो आप दान करते हैं ना, दूध और पूत कहते हैं, वही चीज आपको प्राप्त होती है। ऐसे में आप चीजों को दान करें, आपके जीवन में उस चीज की वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे इस दिन गुरुजी ने बहुत श्रेष्ठ उपाय बताया है जो कि खीर और घी का है। उसे शिव मंदिर में जाकर आपको करना है। व्रत करते हैं तो बहुत ही शुभ है, नहीं कर पाते हैं तो भी करें। और अपने घर पर जो शिवलिंग है या महादेव के शिवलिंग में जैसा कि दूध की धार से बेलपत्र या दूध में डुबोकर बेलपत्र को आपको संतानेश्वर महादेव की जय, तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चिपकाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भी शिवलिंग पर बेलपत्र को दूध में डुबोकर चिपका देता है उसका सौभाग्य बढ़ता है, संतान की रक्षा होती है और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ आप सभी को इस दिन कोशिश करनी है
कि आप कहीं बेलपत्र, तुलसी, आंवला, बड़ इन वृक्षों को रोप सके, अर्थात रोपित करते हैं ना, खासतौर पर बेलपत्र, तो पितृ दोष मिटता है। ज्योतिष में वर्णित है कि सौभाग्य इससे बढ़ता है और पुत्र प्राप्ति के खूब योग बनते हैं। तो आप कोशिश करें पुत्र प्राप्ति के तहत यह सरल सा काम आप कर पाएं। इसके साथ साथ आप किसी मंदिर की साफ सफाई इस दिन करते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र की माला अपने हाथ से बनाकर समर्पित करते हैं, या श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को अगर तुलसी की माला इस दिन अपने हाथ से बनाकर समर्पित करते हैं तो पुत्र प्राप्ति के निश्चित रूप से योग बनते हैं। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, सावन पुत्रदा एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, सौभाग्य जगाने वाली एकादशी है। तो आप कोशिश करें दुर्भाग्य को दूर करने और सौभाग्य में अद्भुत वृद्धि के लिए सरल तरीके से एक काम कर सके। आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में घी और खीर से भरा हुआ कटोरा, ध्यान रहे चावल की खीर नहीं, साबूदाने वगैरह की ले जाइए। इसके साथ साथ अपने साथ 2-4 पत्तियां बेलपत्र की ले जाइए और साथ ही 2 दीपक ले जाइए। देखिए बताते तो सब है परंतु सही विधि से बहुत कम लोग बताते हैं। आपको सबसे पहला दीपक शिव मंदिर की चौखट के दाहिने तरफ प्रज्वलित करना है। दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर में शिवलिंग के आसपास प्रज्वलित कर लेना है। फिर शिवलिंग पर पहले जल समर्पित करें, गंगा जल मिश्रित जल समर्पित कर फिर गौ माता का दूध समर्पित कर फिर शुद्ध जल समर्पित करें, बेलपत्र का श्रृंगार करें। आप रोली, चंदन, मौली, अक्षत सारी चीजें लगाए, विधि विधान से शिव पार्वती का पूजन करें। फिर शिव जी और माता पार्वती को एक कटोरी में घी और एक कटोरी में खीर का भोग लगाए। ठीक है, भोग लगाने के बाद प्रार्थना करें जी, प्रार्थना करें कि हे महादेव, आपने श्री कृष्ण भगवान को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, मैं भी इसी आशा से आपके पास आई हूँ और पुत्रदा एकादशी के निमित्त यह उपाय कर रही हूँ, मेरी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको बेलपत्र पर, जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र है, उसे उठाकर घर ले आना है। 2-3 बेलपत्र उठा लाए, उसमें से एक बेलपत्र शिव मंदिर की चौखट पर आप चबा चबा कर पुत्र प्राप्ति की कामना कहकर खा लीजिए। पूरी नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। दूसरा, आप सभी को बेलपत्र अपने पति को खिला देना है पुत्र प्राप्ति के तहत। कभी कभी होता है कि पति दूर रहते हैं, किसी चीज में जॉब करते हैं, तो आप उसी बेलपत्र को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। बाद में जब वह हल्की सी सूख जाए तब भी उसे किसी चीज से पीस कर आप अपने पति को खिला सकते हैं। इससे लाभ होता है जी, इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इससे पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें कई कमेंट्स आ रखे हैं, तो आप जरूर से उन्हें कीजिएगा। अगर आपको कुंडली दिखवानी है, अपने लिए सम डेट पुत्र प्राप्ति की निकालनी है, तो मैंने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप उससे बात कर सकते हैं। ज्योतिष जानकारी कोई भी चाहिए, कोई भी डेट वगैरह निकालनी हो, सम डेट या विषम डेट, तो निश्चित रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के योग है या नहीं, इसकी भी जानकारी हम ज्योतिष आधार पर कुंडली देख कर देते हैं। तो इस तरह से जो है यह जानकारी थी। वीडियो उचित, उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहते हैं तो राधे राधे लिखें और चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल पर सिर्फ मैं पुत्र प्राप्ति के ही वीडियोस आपको देती हूं ताकि किसी का कल्याण हो सके। देखिए सभी की कामना होती है, मनुष्य कामी है, अर्थात वह किसी न किसी चीज की कामना करता है। तो आप भी मन में जो भाव है वह भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। प्रार्थना करें, कामना सिद्ध होती है। इस दिन मिट्टी के शिवलिंग में आप दूध मिलाकर भी बना के अगर मिट्टी का शिवलिंग पूजन करते हैं तो लाभ मिलता है। हर हर महादेव, जय मां गौरी।